शून्य ही वह गर्भ है जिसका अपना शक्ति कवच है। जब केवल शून्य था तो वह अपने ही शक्ति कवच में यानी अपने ही आयाम में स्थित था, लेकिन जब इस शून्य का फैलाव हुआ तो अब इस शक्ति कवच का भी विस्तार हुआ और इसी शून्य के फैलाव को ही हम काल कहेंगे, यानी रचनाकार। और उस काल की गूंज इस फैलाव में, इस गर्भ में व्याप्त है और उसी गूंज की स्थिति को ही हम क्षेत्र कहेंगे, या क्षेत्र निर्वात नहीं है, उस अव्यक्त ओम की ही स्थिति है जिसकी परम गूंज इस शून्य में व्याप्त है। और इसी गूंज में, इसी अव्यक्त गूंज में वह ब्रह्म ऊर्जा मौजूद ही है। इसी शून्य की 3 स्थिति है, क्षेत्र, काल, क्षेत्र और ऊर्जा। काल भी अनंत है, क्षेत्र भी अनंत है और वह ऊर्जा भी अनंत है। और यहां आप देख सकते हैं अनंत की 2 स्थिति है, यानी उस शून्य की भी 2 स्थिति है। एक तो इस अपने शक्ति कवच में, जो शून्य का, इस गर्भ का अपना शक्ति कवच है, इसमें जो फैलाव हो रहा है, और दूसरा यह पूरा फैलाव जिस महाशून्य में हो रहा है। तो गर्भ कई हो सकते हैं, लेकिन सारे गर्भ का फैलाव उसी महाशून्य में हो रहा है। उस महाशून्य का अपना कोई शक्ति कवच नहीं, वो सिर्फ महाशून्य है। तो यहां आप देखें कि शून्य बराबर यस इन्फिनिटिव, टी इन्फिनिटिव, ई इन्फिनिटिव, यानी शून्य बराबर क्षेत्र भी अनंत है, काल भी अनंत है और ऊर्जा भी अनंत है। और संपूर्ण अस्तित्व जो भी रचना मौजूद है वह क्षेत्र, काल और ऊर्जा का ही परिणाम है। वह रचनाकार अपनी ही रचना में मौजूद ही है। ऐसा नहीं है कि रचना भिन्न है और यह इस काल, क्षेत्र, ऊर्जा इससे अलग है। वह रचनाकार अपने ही रचना में मौजूद है। और जैसे ही तुम्हें बोध होगा तो दिखाई देगा कि यह परा प्रकृति, अपरा प्रकृति एक ही उसी ब्रह्म ऊर्जा का ही स्वरूप है। वह अपने ही रचना में स्थित है, लेकिन जैसे ही परा और अपरा प्रकृति को भिन्न, अलग समझकर अगर प्रतीति किया जाए तो भेद यहीं पर खड़ा हो जाता है। और जब तक भेद है तब तक उस ऊर्जा का बोध ही नहीं हो पाएगा, उस ब्रह्म का बोध ही नहीं हो पाएगा। यह दोनों रूप व स्वरूप उसी ऊर्जा का ही है। जब ब्रह्म अपनी रचना में मौजूद ही है तो कैसा भेद? तो भेद का प्रश्न ही नहीं उठता है।
भेद है ही नहीं, और भेद का होना ही उस ऊर्जा की ना समझ पाना है, या खुद अपनी ना समझी है। और जिस क्षण यह आभास होता है कि तुम उस सत्य स्वरूप में स्थित ही हो, ना ही कुछ होने को है, ना ही कुछ पाना है, ना ही कुछ जानना है, उन सत्य में तुम स्थित ही हो, तुम सत्य स्वरूप हो ही। तब सारा पकड़ और सारा भेद मिट जाता है। यह आभास हो गया कि ब्रह्म अपनी ही रचना में मौजूद ही है। लेकिन जब तक यह भेद है, तब तक दिखाई नहीं देगा, तब तक प्रतीति नहीं होगा। और यह प्राप्रकृति अपराप्रकृति उसी ऊर्जा का ही स्वरूप है। और ध्यान से, साधना से, तपस्या से, तप से अगर यह आकांक्षाएं भीतर बना हुआ है कि इससे कुछ विशेष मिलेगा, तो वह मिलना ही बंधन बन जाएगा, क्योंकि उस मिलने में तुम दूसरे ही होते हो। और जब तक यह दूसरा मौजूद है, तब तक सत्य नहीं। और जब ध्यान, साधना, तप, तपस्या या कोई भी योग हो, जैसे उसमें सिर्फ आपका मौजूदगी हो, सिर्फ आपका होना हो, कोई पकड़ ना हो, तो उस क्षण वह भेद मिट जाता है, वह पकड़ मिट जाता है। और तब सत्य स्वतः ही उपलब्ध है। यह बोध, यह घटना स्वतः ही घटित हो जाएगा। और जब तक और जब केवल तुम्हारी मौजूदगी हो, कोई पकड़ न हो, तब तुम्हें अपने ही ऊर्जा का बोध होता है, क्योंकि उस ऊर्जा का भी अपना एक आयाम है। और ये आवागमन से, ये जन्म जन्म का जो ये आवागमन है, जो संस्कार बद्धता है, वह छूट नहीं पाता है। और मृत्यु के उपरांत भी यह ऊर्जा अपने ही आयाम में स्थित रहता है। और जब तक यह ऊर्जा अपने आयाम में स्थित है, तब तक वह कोई न कोई गर्भ ढूंढ ही लेगा। यह भी निश्चित नहीं है वह किस यौन को ढूंढेगा, लेकिन वह कोई न कोई यौन में चला ही जाएगा। वह आवागमन बना ही रहेगा, क्योंकि जब तक बोध नहीं होगा, जब तक इस ऊर्जा का अपना आयाम में स्थित ही है, तब तक उसे ब्रह्म ऊर्जा से मेल नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका भटकाव बना ही रहेगा, उसका आवागमन होता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ध्यान, साधना, तप, भक्ति से आपको अपनी ऊर्जा का बोध होगा, और इस आवागमन से जिस इस ऊर्जा का अपना ही एक आयाम में स्थित है, तो वह ऊर्जा उस आयाम से
धीरे धीरे मुक्त होना चाहता है। और जैसे ही यह शुद्ध चेतन जो ब्रह्म का ही अंश है, वह ब्रह्म जो तुम्हारे भीतर मौजूद ही है, जब वह आवागमन से अपना ही एक आयाम में बंध जाता है और वह संस्कार बद्धता छूट नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही तुम्हें यह बोध होगा और बोध होते ही तुम अपने आयाम से मुक्त होते हो, और जैसे ही तुम मुक्त होते हो तो तुम ब्रह्म स्वरूप होते हो। अब कोई आवागमन ना रहा, ना ही कुछ पाने को हो, अब ना कुछ जानने को बचा, अब ना कुछ होने को बचा। तुम ब्रह्म में स्थित ही हो। ब्रह्म ही तुम्हारा जब एक बार उस ऊर्जा से, परम ऊर्जा से मेल होता है, तब तुम्हें यह बोध होगा कि यह ऊर्जा उस गूंज में ही स्थित है। और जब तुम्हें अपनी इस स्थिति का बोध होगा तो यह भी दिखाई देगा कि यह काल का ही गूंज है। तब तुम सिर्फ रचनाकार होते हो। और जब तुम्हें अपने परम स्वरूप में, उस काल में स्थित होते हो, तब तुम्हें यह भी बोध होगा किसी एक ही गर्भ की यह तीन स्थिति है, या शून्य की ही तीन स्थिति है। तब तुम केवल शून्य होते हो, केवल गर्भ होते हो, वही गर्भ जिसका अपना एक शक्ति कवच है। और जब तुम एकदम गर्भ होते हो, खाली शून्य होते हो, अब कोई फैलाव न रहा, तब तुम्हें यह बोध होगा कि यह गर्भ उस महाशून्य में ही फैल रहा है। तब कोई शब्द नहीं है जिससे उसकी विवेचना किया जाए।